आज हम जा रहे हैं नया रायपुर नंदनवन जंगल सफारी में। दोस्तों ये है धमतरी रायपुर मेन रोड। अभी आगे से लेफ्ट हैंड में टर्न होके हम पहुंच जाएंगे नंदनवन जंगल सफारी में। ये जंगल सफारी रायपुर रेलवे स्टेशन से 30 किलोमीटर और रायपुर बस स्टैंड से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और रायपुर एयरपोर्ट से भी 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत होटे व्लॉग्स। यहाँ आप अपने पर्सनल व्हीकल या सिटी बस से आ सकते हैं। सिटी बस के लिए रेलवे स्टेशन स्क्वायर या घड़ी चौक से हर एक घंटे में सिटी बस अवेलेबल है, या फिर ओला बुक करके भी आप जंगल सफारी जा सकते हैं। और अभी सिर्फ सुबह के 8 ही बजे है और एंट्री टू सफारी विल बी फ्रॉम 10 AM to 4 PM during 1st March to 13 September and 9:30 AM to 3:30 PM during 1st October to 28 Feb। और अभी जंगल सफारी का टिकट काउंटर ओपन होने के लिए काफी टाइम था, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि सबसे पहले हम चंपारण को एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद जंगल सफारी को। अभी हम आ रहे हैं चंपारण से। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे यह है टिकट काउंटर। सबसे पहले हम हमारी 4 व्हीलर पार्क करते हैं पार्किंग में। यह है यहाँ की पार्किंग। यहाँ पार्किंग के चार्जेस है 4 व्हीलर के लिए 15 रुपीज, 2 व्हीलर के लिए है 20 रुपीज और बसेस के लिए 100 रुपीज। 4 व्हीलर पार्क करके अभी चलते हैं जंगल सफारी की तरफ। यह है जंगल सफारी का मेन एंट्री गेट, पर सबसे पहले हम चलते हैं टिकट काउंटर की तरफ। इसके बगल में ही है यहाँ का टिकट काउंटर। www.jangalsafari.cg.nic पे जाकर भी आप ऑनलाइन सफारी बुक कर सकते हो। प्रशांत होटे। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हमने अभी टिकट परचेस कर ली है। सफारी प्लस जू दोनों के मिला के 150 रुपए देना पड़ा है। अगर आप सिर्फ सफारी करते हैं तो सिर्फ 100 रुपए ही देना पड़ेगा। अगर आपके पास कैमरा है तो उसके लिए अतिरिक्त 100 रुपए शुल्क देना होता है। ये नंदनवन जंगल सफारी हर सोमवार को बंद रहती है। टिकट निकालने के बाद चलो चलते हैं थोड़ा पेट पूजा करने के लिए। अभी बजे सुबह के 11 और टिकट काउंटर पे बताया है कि आपकी सफारी 11:30 बजे की है। अभी हमारे पास है और आधा घंटा, तो चलो पहले पेट पूजा करते हैं। नंदनवन जंगल सफारी गेट के आगे ही खाने पीने के स्टॉल अवेलेबल है, जहां आप चटपटे व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। अभी चलते हैं जंगल सफारी गेट की ओर। नंदनवन जंगल सफारी, जो कि एशिया का पहला मानव निर्मित जंगल सफारी है और यह 800 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पे टिकट चेक करवाना पड़ता है। यहाँ से टिकट चेक करवा के चलते हैं अंदर। तो चलो चलते हैं नंदनवन जंगल सफारी के अंदर और देखते हैं कौन कौन से जानवर सफारी में हमको देखने को मिलते हैं। है जो भी है सभी ये एक है की है। येलो वाला बिल्डिंग। अच्छा, वेटिंग हॉल वहीं पे आपको मिलेगा। अच्छा चलो धन्यवाद। बस यहाँ से नहीं मिलती क्या? ये चीज पे जुड़ जाएगा। ये जंगल सफारी का हैप्पी मोमेंट बोर्ड है। यहाँ पे आप अपना फेस लगा के आप फोटो खिंचवा सकते हो। यहाँ पे गार्डन भी है। इस गार्डन में आप अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। ये वाला चौक है चेंदूर द टाइगर बॉय। अभी हम जा रहे हैं वेटिंग हॉल की तरफ। यहाँ पे ये जंगल सफारी और जू का मैप है। जंगल सफारी और जू में कौन कौन से जानवर का झुंड कहाँ कहाँ पे है वो दिखाया गया है। जंगल सफारी के अंदर 55,000 पौधों को लगा के ग्रीन बेल्ट बनाया गया है और इसी ग्रीन बेल्ट के कारण यहाँ रह रहे एनिमल को प्राकृतिक आवास का फील आता है। और फाइनली हम पहुंच गए वेटिंग हॉल के पास। यहाँ पे ठंडे पानी के लिए फ्रीजर भी लगाया गया है। यह है वेटिंग हॉल और इसके बाजू में ही वॉशरूम की व्यवस्था की गई है।
तो चलो चलते हैं वेटिंग हॉल में और अपनी टिकट की एंट्री करवाते हैं। यहाँ टिकट एंट्री करवा के आपको टोकन मिलता है और हमारा टोकन नंबर है 26। हमें टिकट काउंटर पे बताया गया था कि आपकी जंगल सफारी 11:30 बजे की है, पर ऐसा नहीं है। टिकट निकालने के बाद बाहर ज्यादा टाइम पास न करते हुए आपको वेटिंग हॉल में जल्द से जल्द पहुंचना है ताकि टिकट दिखा के आपको टोकन मिले और आपका नंबर सफारी बस में जल्दी लगे। नंबर आने तक इसी हॉल में वेट करना होता है। और फाइनली 1 घंटा वेट करने के बाद हमारा नंबर आया है। हमारा नंबर आने के बाद हम निकल पड़े जंगल सफारी और जू का आनंद लेने के लिए। 33 हाँ चलो। इस जंगल सफारी में मुख्यतः 4 जोन है। पहला जोन है भालू जोन और दूसरा जोन है शाकाहारी जानवरों का जोन यानी हर्बिवोरस जोन और तीसरा है टाइगर जोन और चौथा है शेर जोन। शुरुआत में ही आपको 130 एकड़ में फैला खंडवा जलाशय देखने को मिलेगा और ये जलाशय स्थानांतरित पक्षियों को अपने ओर आकर्षित करता है। आगे जाके आपको 2 गेट देखने को मिलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का गेट जंगल सफारी की ओर और दूसरा जू की तरफ जाता है। सबसे पहले आपको जंगल सफारी की तरफ लेके जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे भालू है जो अभी सोया हुआ है। ये हर्बीवर जोन है, तो चलो एंट्री करते हैं। यहाँ 2 गेट ओपन होते हैं। पहला गेट ओपन होने के बाद सफारी गाड़ी अंदर एंट्री करती है। इसके बाद पहला गेट क्लोज हो जाता है और दूसरा ओपन, ताकि इस जोन के अंदर के एनिमल बाहर ना आ सके। जहाँ कई सारे एनिमल देखने को मिले, उसमें से एक नीलगाय भी थे और बेबी डियर आनंद के जोश में इधर उधर भागते हुए दिखे। हर्बीवर जोन में काफी सारे स्पॉटेड डियर देखने को मिले, मानो किसी का इंतजार करते हुए दिखे। पहले आप सबको नंदनवन जंगल सफारी में हार्दिक स्वागत है। मैं अपनी सफारी गाइड हूँ। इसका जो मैंने लिया 12 से 16 एकड़ है। इसमें से 4 जोन है, हिरन, भालू, टाइगर और लायन। भालू आप सबने देखा होगा, हिरन भी देख चुके हैं। अब जाएंगे टाइगर। टाइगर एक ही है, बड़ा मुश्किल से दिखता है। ठीक है, कोशिश करते हैं सबको अच्छे दिखाएंगे। और वन्य प्राणी का दिखना या नहीं दिखना उसके मूवमेंट ऊपर रहता है, क्योंकि हम पिंजरे में होते हैं, वो खुले में रहता है। उल्टा काम है। ठीक है, और जू में दिखेगा आपको व्हाइट टाइगर, टाइगर, लायन, लेपर्ड सब है। और ये केवल अभी हम आ गए टाइगर जोन एंट्री गेट के पास, तो चलो एंट्री करते हैं टाइगर जोन में। चलो देखते हैं टाइगर दिखता है या नहीं। पर यहाँ भी टाइगर सोया हुआ था। लगता है लंच के बाद उन्हें भी आराम करने की आदत पड़ गई होंगी। ये इसका वेट होता है 250 से 300 kg। ये 250 के समथिंग है। फीमेल का 30 kg कम कर दो मेल के अपेक्षा।
अभी हम पहुंच गए शेयर जोन के पास। तो चलो एंट्री करते हैं शेयर जोन में। तो अगर भाई देखिए दिख गया है तो हाथ बाहर नहीं करेंगे, शोर नहीं करना, डोंट यूज एनिमल्स, इसको तंग करना, क्योंकि सबसे ज्यादा समझदार मनुष्य है और सबसे खतरनाक मनुष्य है, क्योंकि पर यहाँ जबरदस्त शेरनी की साइटिंग हुई, मानो अलग ही अंदाज में रास्ते में हमारा ही इंतजार कर रही थी। हमें फोटो क्लिक करने के लिए अलग अलग पोज दे रही थी। अभी हम आ गए जू सफारी के एंट्री गेट के पास। यह है जू सफारी का एंट्री गेट। जिनके पास जू सफारी की टिकट होंगी वही लोग यहाँ उतरेंगे और बाकी लोग इसी बस से आगे वापस जाएंगे। जंगल सफारी के बाद हम चल पड़े जू सफारी की तरफ, जहां हमें पैदल ही जाना है। रोड पे एरो मार्किंग की हुई डायरेक्शन से हमें आगे बढ़ना है। जू सफारी सबसे पहले है व्हाइट टाइगर का एरिया, पर यहाँ हमें व्हाइट टाइगर सोया हुआ दिखा। व्हाइट टाइगर रॉयल बंगाल टाइगर का रंजक रूपांतर है, जिसमें अनुवांशिक उत्परिवर्तन के कारण लाल एवं पीले रंग का बंदा बंद हो जाता है, जिसके कारण रोहे गहरे नारंगी रंग की जगह सफेद हो जाते हैं। यह है एशियाटिक लायन का एरिया, पर हमें यहाँ एशियाटिक लायन नहीं दिखा। सामान्यतः लायन दिन में लगभग 20 घंटे आराम करते हैं और जू में जंगल की अपेक्षा अधिक जीते हैं। Leopards are elusive, solitary and largely nocturnal, found throughout the Indian continent. तो लेपर्ड तो एकदम सरळ हे कौन टाइगर्स नॉन प्रजाति रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरबन के जंगलों में पाई जाती है। अगर आपको रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा सुंदरबन जंगल सफारी वाला वीडियो जरूर देखिए। उसके लिए ऊपर दिए हुए आई बटन को क्लिक कीजिए। ये हिमालयन भालू बाड़ा है, ये भी आराम फरमा रहा है। ये लकड़बग्गा यानी स्ट्राइपेड हाइना का एरिया है। द स्ट्राइपेड हाइना इज ए प्राइमरली नॉक्चुरल एनिमल व्हिच इज टिपिकली ओनली लिव्स इट्स डेन एट द ऑनसेट ऑफ टोटल डार्कनेस, रिटर्निंग बिफोर सनराइज। ये है भेड़िया यानी इंडियन वॉल्फ। आइए भेड़े से मिलिए, ये घास के मैदानों का टॉप मोस्ट शिकारी है। ये सियार यानी गोल्डन जाकल का एरिया है। प्रत्येक सियार परिवार की एक अपनी विशिष्ट ध्वनि होती है। केवल उस परिवार के सदस्य ही अपने पारिवारिक ध्वनि को पहचान कर उसका जवाब दे सकते हैं। यह ढोल यानी वाइल्ड डॉग का एरिया है। यह हमें नए नए करतब दिखा रहा है। यह है लोमड़ी यानी इंडियन फॉक्स। यह अपनी तीव्र सुनने की क्षमता के कारण आपकी घड़ी की टिक टिक तक सुन सकती है। चलो चलते हैं अभी सफारी बस से बोटिंग पॉइंट की तरफ। सफारी बस जू से पिकअप करके नौका विहार तक ही ड्रॉप करती है। उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 200 मीटर आपको पैदल जाना होता है मेन एग्जिट गेट की तरफ। यहाँ टिकट निकाल के आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में नए उमंग नए जोश के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो का एफर्ट अच्छा लगा होगा
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए।